नजर बनाए रखिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए 2 धमाकों से जुड़ी ये बड़ी खबर CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना और ISI का हाथ है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस हमले के लिए ड्रोन में अत्याधुनिक GPS तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। वहीं शुरुआती जांच के बाद NIA ने इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जम्मू का टेक्निकल एयरपोर्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पर कल 2 ब्लास्ट हुए थे जो ड्रोन के जरिए यहाँ पर ब्लास्ट करवाए गए थे और उसके बाद यहाँ पर कड़ी सुरक्षा है। सुरक्षा को लेकर आज बड़े अधिकारी जो हैं वो अलग अलग समीक्षा करेंगे, बैठकें होंगी कि आखिर किस तरह से ये हुआ था। साफ तौर पर जो इनिशियली जांच इसमें हुई उसमें दिख रहा है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है, क्योंकि जो ड्रोन यहाँ पर 2 आए थे जिन्होंने यहाँ पर ड्रॉपिंग की थी और ब्लास्ट किए थे ड्रॉप करके, उसमें साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है और शुरुआती जांच में भी पाकिस्तान का हाथ साफ दिख रहा है। और इस समय अगर हम बात करें तो इस जो टेक्निकल एयरपोर्ट है इसके भीतर सुरक्षा को लेकर बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं। अभी जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप अधिकारी वो भी वहां पहुंचे हैं। तो यहां पर बैठकें चल रही हैं, बैठकों का दौर जारी है। सुरक्षा समीक्षा की जा रही है कि किस तरह से यहाँ पर कल जो है जो 2 ब्लास्ट हुए थे। देखा जाए तो ये पहली घटना है कि ड्रोन के जरिए विस्फोट करना, और लेकिन ये बड़ी घटना है कि एक ऐसे एरिया को हिट करना जहाँ पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर यहाँ पर खड़े रहते हैं और ये काफ़ी संवेदनशील इलाका माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की दूरी अगर हम कहें यहाँ से तो जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ से 2 अलग अलग दिशा में पाकिस्तान की दूरी बढ़ती है जो 14 किलोमीटर और 16 किलोमीटर के करीब है। और माना जा रहा है कि जो ड्रोन यहाँ पर आए थे वो सीमा पार से नहीं आए थे। जो पहली जांच आई है कि सीमा पार से नहीं आए थे, लेकिन यहाँ से ड्रोन को ऑपरेट किया गया था जिस इलाके से, वहाँ से कुछ संदिग्धों को NIA ने भी डिटेन किया है, उनसे पूछताछ चल रही है। मेरे ख्याल से सबसे ध्यान में रखने वाली बात है कि ये एक नया पहलू खुल गया है आतंकवादी हमले का ड्रोन के ज़रिए, और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हवा में रहता है और कोई भी आजकल ड्रोन उड़ा सकता है। तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे कि आप शायद बेस के बाहर ही खड़े होकर कोई ड्रोन उड़ा के ला सकता है और आपकी बेस के ऊपर उसको सर्वेलेंस कर सकता है। तो ये जो पहलू है इसके ऊपर मेरे ख्याल से बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बाकी चीज़ें तो खैर इन्वेस्टिगेट होंगी, उसका जो भी नतीजा निकलेगा वो पता लगेगा। ये जो अमन और भाईचारा बना हुआ है, जो अमन अमान है घाटी के अंदर, इसके बारे में जो दुष्प्रचार किया था पाकिस्तान ने, उन लोगों ने, वो सब दुष्प्रचार ख़त्म हो गया है। और अब जो एक मजबूती से शुरुआत हो रही है, जिस तरह से डायलॉग हुआ उससे कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान परस्त ताकतें इस तरह की हरकत कर रही हैं। 2 सहयोगी इस वक्त साथ हैं। पवन शर्मा एयरफोर्स स्टेशन के बाहर जम्मू से हमारे साथ हैं और अमित पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। पवन का जल्दी से रुख कर लेते हैं। पवन, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कोई जानकारी इस गिरफ्तारी से अभी तक सामने आ पाई हो? देखिए, NIA ने 2 लोगों को डिटेन किया है जिनके ऊपर शक है कि ऑपरेट यहाँ पर ड्रोन किए गए हैं। हम जहाँ पर हैं आप देखें, ये टेक्निकल एयरपोर्ट का बाहर का गेट है और यहाँ पर सुरक्षा पहले से अब ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। जो NSG है वो पूरा भीतर की सुरक्षा अब देख रही है। NIA की टीम भी भीतर है, जम्मू पुलिस के आलाधिकारी, सुरक्षा एजेंसियों के आलाधिकारी भीतर बैठकें कर रहे हैं। लेकिन एक इससे 500 मीटर दूरी पर एक बस्ती है, बेली चराना करके एक बस्ती है, जहाँ से 2 लोगों को डिटेन किया गया है। माना जा रहा है कि ये दोनों लोगों ने जो ड्रोन था वो उस इलाके से ऑपरेट किए गए हैं, ऐसा अभी सुरक्षा एजेंसियों को शुरुआती जांच में एक शक है उन लोगों पे, और जिन लोगों को पकड़ा गया उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस अलग अलग इलाकों में अभी भी छापेमारी कर रही है। बिल्कुल बॉर्डर का इलाका इसके पीछे के इलाका पड़ता है, लगभग 14 से 16 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की 2 अलग अलग दिशाओं में पड़ती है एरिया। निक्की तबी मकवाल एरिया जो इलाका पड़ता है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियाँ ये जानने में जुटी हुई हैं कि आखिर किस इलाके से ऑपरेट किए गए हैं ये ड्रोन, जो जहाँ पर आकर
जिन्होंने विस्फोट किए और विस्फोट करने के बाद वो गायब हो गए, उनको नहीं मिल पाए। कहीं ना कहीं उच्च तकनीक का इस्तेमाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने किया है और इसमें अभी अगर शुरुआती जांच की बात करें तो ये साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का इसमें हाथ है। और अभी जो बड़े अधिकारियों की बैठक भीतर चल रही है उसमें और भी खुलासे होंगे कि आखिर किस तरह से ऑपरेट हुआ, कौन लोग थे जिनसे पूछताछ हो रही है, उनसे अलग अलग एजेंसियों के लोग पूछताछ कर रहे हैं, उनसे भी कई जानकारियाँ मिल सकती हैं कि आखिर किस तरीके से इस इलाके को हिट किया गया, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील इलाका है। ये टेक्निकल एयरपोर्ट जो है बिल्कुल जम्मू जो सिविल एयरपोर्ट है उसके साथ सटा हुआ है और ये एयरफोर्स के नियंत्रण में है। यहाँ पर MI-70 से लेकर दूसरे हेलीकॉप्टर खड़े रहते हैं और इस इलाके से ही ज़्यादा ऑपरेशनल काम होते हैं, जो बॉर्डर एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन हो या फिर दूसरे काम हो जो सेना के हैं, तो यहीं से ट्रांसपोर्ट कैरियर भी होते हैं जो लेकर मूव करते हैं। तो इस इलाके को हिट करना कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला था, अगर हम कहें तो एयरपोर्ट के ऊपर जो हमला था और उसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां अब गहन जांच कर रही हैं कि आखिर कहां चूक हुई है, कैसे वो रडार बिल्कुल। और इसी चूक को लेकर मेरा सवाल अमित, दरअसल चलिए नुकसान भले कम हुआ, 2 लोग घायल हुए, बड़ा नुकसान भी हो सकता था, लेकिन सैन्य, इंटेलिजेंस और विदेश नीति पर अब दोबारा से सोचने के लिए या सही से इसको सोचने के लिए एक बार फिर से विवश हो गए इस हमले के बाद। जी बिल्कुल, ड्रोन के जरिए आतंक फैलाने की कोशिश, ड्रोन के जरिए खतरनाक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश ये पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। खासकर भारत पाकिस्तान सीमा पर हम पंजाब के इलाके में देखते हैं तो वहाँ पर नशीले पदार्थ पहुँचाने की कोशिश की जाती है। जम्मू में अगर हम देखते हैं तो इतने बड़े हमले को अंजाम देने की यहाँ पर कोशिश की गई। तो अब इसके लिए लगातार केंद्र सरकार की ओर से भी बैठक होती रही है, रक्षा एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी भी लगातार विचार यहाँ पर कर रही है, रणनीति बना रही कि ड्रोन को लेकर किस तरीके से सजग हो। एंटी ड्रोन डिवाइसेस हैं उनको भी इंस्टॉल किया गया है, लेकिन आतंकी हर बार एक नए तरीके से यहाँ पर सोचते। तो इस घटना के बाद ज़रूर एक बार फिर एंटी ड्रोन मैकेनिज्म, जो कि ड्रोन के लेकर आतंकी हमलों के खिलाफ कैसी रणनीति बनाई जाए, उसको लेकर जल्दी यहाँ पर आला अधिकारियों में बैठक होगी और नए सिरे से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पर जारी किए जाएंगे कि किस तरीके से ड्रोन हमलों को लेकर सजग रहा जाए, सतर्क रहा जाए और कैसे संदिग्ध ड्रोन आने पर कैसे त्वरित कार्रवाई की जाए। हालांकि गाइडलाइंस पहले भी जारी की गई हैं ड्रोन को लेकर, लेकिन अब एक बार फिर इस हमले को लेकर एक बार फिर मूल चूक यहाँ पर परिवर्तन होने की संभावना है ड्रोन को लेकर। पवन, क्या किसी आतंकी संगठन ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी ली है और ये जो हमला हुआ है ये आगे और हो सकता है, क्योंकि इसकी मदद से कम रेंज वाली मिसाइल भी छोड़ी जा सकती है, कई और दिक्कतें जिस पर नजर भी रखनी होगी। बिल्कुल, देखिए नुकसान की अगर हम बात करें, भले ही नुकसान थोड़ा हुआ हो, लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर इतनी बड़ी चूक जो है सुरक्षा में हुई है कि किस तरह से ड्रोन जहां पर अटैक करके गए हैं। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो सुरक्षा अभी कड़ी कर दी गई है पूरे इलाके में, जो आसपास का इलाका वहां पर भी, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लोग जो अंदर हैं उन्होंने पूरी सुरक्षा अपने अधीन कर ली गई है। लेकिन ड्रोन से हमला जो है, ये पहले भी कई बार ड्रोन जो हैं वो भारतीय सीमा में, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हथियारों को ड्रॉप करके वापस गए हैं, कई ड्रोन मार गिराए गए हैं। मादक पदार्थों की तस्करी ड्रोन के जरिए हो रही है, LOC के ऊपर भी 1-2 इंसिडेंट पिछले साल हुए हैं। तो लगातार पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं ड्रोन, जितने भी ड्रोन जहां पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहाँ LOC के पास जो पाए गए थे, जिनमें से हथियार बरामद हुए, जहाँ पर दूसरे मादक पदार्थों का सामान बरामद हुआ, तो यहाँ पर भी ड्रोन जो इस्तेमाल हुए हैं। इन ड्रोन से अगर आप देखिए तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि आने वाले दिनों में इस तरह के ड्रोन इस्तेमाल करके किसी भी इंस्टॉलेशन को हिट किया जा सकता है। ये तो एयरपोर्ट का एरिया है, जो बॉर्डर के इलाके में आर्मी की यूनिट हैं, जहाँ पर BSF के जो डट हैं, वहाँ पर रीजनल हेडक्वार्टर हैं, उनको भी ड्रोन के जरिए हिट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है, एक सुरक्षा को लेकर इसके ऊपर बहुत गंभीर प्रश्न खड़े हो सकते हैं कि किस तरह से आखिर जो पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है उसका निचोड़ क्या, उसका हल कैसे निकाला जाएगा, उससे कैसे निपटा जाएगा। तो यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी जो हैं वो भीतर बैठक बनाए हुए हैं। लगातार इसके ऊपर चर्चा चल रही है कि इस तरह के हमलों से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये पूरा इलाके की अगर हम बात करें तो अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है आसपास के इलाकों में जारी है। CRPF के आला अधिकारी भी मौके पर, जहां आप देखें गाड़ी, तो जहां पर CRPF के अधिकारी भी भीतर जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी भी पहले गए हैं, NIA की टीम भीतर है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो उनकी टीम भीतर है, अन्य एजेंसियों के लोग भी जो हैं वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं। हाई लेवल की मीटिंग जो है वो चल रही है और जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट
साउंडेड किया गया है। जितने भी एयरपोर्ट हैं कश्मीर में, पठानकोट, जम्मू, जितने भी एयरपोर्ट हैं वहाँ पर हाई अलर्ट साउंड किया गया है। किसी भी व्यक्ति को बिना जांच के आसपास इलाके में नहीं घूमने दिया जा रहा। और जो एयरपोर्ट के बाहर का इलाका है वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहे हैं और यहाँ